मेरा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। हम समझ गए कि इनका रुख नहीं, महाराज जी तो सबको समाधान करते, ऐसी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं। तो हमने कहा नहीं महाराज जी, हमारे लिए तो आपकी आज्ञा ही सर्वोपरि है, आप जो कह देंगे वही हमको करना है। आप संकोच न करें, आप स्पष्ट आज्ञा करें। हम तो थोड़े परेशान हो गए, इसलिए अपने मन की बात आपसे कह रहे हैं। तो जो महाराज जी ने वाक्य कहे उसको यदि हम लोग अपने जीवन में मूल मंत्र मान करके चलें तो भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त हो जाएगी। वो वाक्य क्या थे शर्मा जी? वो वाक्य थे, हूबहू दोहरा रहे हैं उनके शब्दों को। पंडित जी, हमको पंडित जी बोलते थे वो, पंडित जी कराल कलिकाल है, गौ ब्राह्मण और साधु तीनों पर संकट है, पर ब्राह्मण और साधुओं को समाप्त करने के लिए कट्टी घर नहीं खोले हैं, गोवंश की निर्मम हत्या के लिए कट्टी घर खुले हैं। इसलिए साधु और ब्राह्मण से भी ज्यादा संकट गाय पर है। इसलिए हम कभी अपनी वाणी से ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि गौ सेवा कम कर दो। आपका यह विचार के प्रतीकात्मक रूप में हम एक दो गाय रख लेंगे और गाय हटा देंगे, गाय से गौ सेवा कम कर देंगे, ये विचार हमारी समझ में नहीं आता। इसलिए गौ सेवा कभी कम नहीं करनी चाहिए। आज्ञा होगी? हमने कहा ठीक है। और उसी वाक्य ने वृंदावन में पुरानी गौशाला, फिर यमुना जी ने ज्यादा कृपा कर दी 2-3 बार, तो फिर नई गौशाला, और उसी वाक्य ने जड़खोर गोधाम को स्थापित कर दिया कि गौ सेवा कभी कम नहीं होनी चाहिए। गौ माता, हाँ एक वाक्य और कहा उन्होंने, कहा गाय की बात करते हो, गौ सेवा नहीं करोगे तो तुम्हारा वक्तव्य मिथ्याचार हो जाएगा, इसलिए तुम्हारी वाणी में मिथ्याचार ना आवे, इसके लिए गौ सेवा करो, तब गाय की उपासना की बात लोगों को कहो। स्वयं गौ सेवा न करो तो दूसरों को कहने के अधिकारी नहीं हो। ये उनके गोरक्षा संबंधी उपदेश हमें प्राप्त हुए। किसी पर प्रसन्न होते थे तो उसको गौ सेवा बताते थे। हमारे ज्ञानेश्वर जी के छोटे भाई, क्या नाम है, श्री भानुदास नामदेव पाटिल, यही नाम है ना? और इनके बड़े भैया का नाम था श्री ज्ञानेश्वर नामदेव पाटिल। बहुत अच्छे, हमारे पूज्य गुरुदेव के चरणों में उनकी अगाध श्रद्धा थी। मैंने अपने जीवन में महाराज जी के चरणों में ऐसी श्रद्धा रखने वाला दूसरा नहीं देखा उनके जैसा। आप आश्चर्य मानेंगे, शाम अखंडानंद आश्रम में रहते थे, पूज्य श्री अखंडानंद जी भी उनका बहुत आदर करते थे, और महाराज जी के पास शाम को 2:30-3 बजे दिन में आ जाते, और बस कोई कार्य होता तो सेवा करते, बाकी केवल जैसे कोई त्राटक लगाकर देखता है ऐसे महाराज जी को देखते रहते। महाराज जी किसी को पढ़ा रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं, कुछ भी करें उन्हें से प्रयोजन नहीं, छेड़ते भी नहीं। कि बहुत से लोग होते हैं बातें करते रहते, कुछ नहीं, केवल महाराज जी का दर्शन करते। फिर महाराज जी जब 2-3 बार कहते कब रात हो गई है अब जाओ, कुत्ते परेशान करेंगे, अखंडानंद आश्रम यहाँ से बहुत दूर है, तब साष्टांग प्रणाम करके जाते। एक बार हमने कहा ज्ञानेश्वर जी से कि आप रोज 3-4 घंटे 5-5 घंटे तक यहाँ बैठते हैं, महाराज जी का दर्शन करते हैं, दर्शन करके चले जा करो समय से।
हमसे बोले कि आप भगवत दर्शन के लाभ से हमको वंचित क्यों करना चाहते हैं? हम तो जितनी देर बैठते हैं साक्षात भगवान का दर्शन करते हैं। क्या कहा उन्होंने? हम जितनी देर बैठते हैं साक्षात भगवान का दर्शन करते हैं। ये थी उनकी श्रद्धा। महाराज जी बोले देखो ज्ञानेश्वर। हाँ महाराज जी। बोले देखो जहाँ रहो वहाँ सेवा करनी चाहिए। अखंडानंद आश्रम में रहते हो, सेवा करो तब वहाँ प्रसाद पाया करो। महाराज जी क्या सेवा करें? तो महाराज जी बोले गैया की सानी बनाना जानते हो, दूध काढ़ना जानते हो? हाँ जानते हैं। तो वहाँ दूध काढ़ा करो, गौ की सेवा किया करो। सुदामा कुटी में रहे तो महाराज जी ने उनको वहाँ गौ सेवा में लगाया। अखंडानंद आश्रम में रहे तो गौ सेवा में लगाया। और इसके बाद जब महाराज जी की आज्ञा से उन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया तो भी महाराज जी ने मेरे सामने पूछा, तुम क्षत्रिय हो, यद्यपि संस्कृत पढ़े हो, व्याकरण पढ़े हो, शांकर वेदांत पूरा पढ़ा हुआ है, प्रस्थानत्रयी पढ़े हुए थे वो, अच्छे तुम पखावज भी बजाते थे, गाते भी थे, योग्य थे, तो खूब योग्य हो, लेकिन कथा प्रवचन करके अपना परिवार चलाना ये ब्राह्मण वृत्ति है, क्षत्रिय वृत्ति नहीं है। तो बोले मैं आपके चरणों में रहता हूँ, मैं ये नहीं करूँगा। तो कैसे निर्वाह करोगे? तो उन्होंने कहा मैं खेती करूँगा और गौ सेवा करूँगा। तो महाराज जी गदगद हो गए, पीठ ठोकी, बोले बहुत ठीक, बहुत अच्छा है। यही बात है कि नहीं? और यही दो काम उन्होंने किए और इसी से फिर धीरे धीरे भैया के भानुदास जी के साथ मिलकर के थोड़ा केला वगैरह का काम करके प्रवृत्ति को चलाया। सबको गौ सेवा की प्रेरणा देते थे। ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में आज वैसे तो उनका उत्सव चल ही रहा है, लेकिन आज मलुक पीठ में आरंभ हुआ है, इसलिए हम यहाँ से व्यासपीठ से मानसिक रूप से वहाँ उपस्थित होकर के गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं। और हाँ एक बात और कह दें, गोचारण लीला हो रही ना? कौन सी लीला हो रही? कल से गोचारण लीला शुरू हुई। सुदामा कुटी में श्री रामानंद पुस्तकालय में पूज्य महाराज जी विराज रहे थे। संत उनके पास आते ही रहते थे। तो हमने एक जिज्ञासा की महाराज जी से, महाराज जी हरिराम व्यास जी के पद में एक आता है, व्यास महलन लिए पीक दानी। बहुत सुंदर पद है, बहुत बढ़िया पद है। इतना सुंदर पद है, श्री वृंदावन के दिव्य वैभव का वर्णन श्री हरिराम व्यास जी ने किया है। ये पद है, नव चक्र चूड़ा नृपति मन सांवरो, राधिका तरुण मणि पट्टरानी, शेष ग्रह आदि वैकुंठ पर्यंत सब लोक थानेत ब्रज राजधानी। मेघ 96 कोटि बाग सिंचत जहां, मुक्ति चारों तहां भरत पानी, सूर शशि पाहरू पवन जन इंदिरा, चरण दासी भाट निगम बानी। धर्म कुतवाल सुख सूत नारद चारु, फिरत चरचारि सनकादि ज्ञानी, सत्गुण पौरिया काल बंधुआ जहां, कर्म बस काम रति सुख निशानी। कनक मरकत धरनी कुंज कुसमित महल, मध्य कमनीय शयनीय ठानी। पलन बिछुरत दो जात नहीं तहां को, पलन बिछुरत दो
जात नहीं तहां को, व्यास महलन लिए पीक दानी। व्यास महलन लिए पीक दानी, व्यास महलन लिए पीक दानी। तो हमने प्रश्न किया कि दिव्य वृंदावन और दिव्य वृंदावन में श्री युगल का दिव्य कुंज भवन महल का वर्णन, महल में सेज का वर्णन, और उस सेज में कमनीय सेज में युगलवर श्यामा श्याम पौड़े, और व्यास जी कहते हैं कि मैं पीक दानी लेकर उनकी सैया के निकट ही विशाखा के रूप में खड़ी रहती हूँ, सखी रूप में खड़ी रहती हूँ कि युगल कब अपने मुख से बीरी उगारेंगे। तो हमने प्रश्न यह किया कि एक साथ दो भाव का निर्वहन कैसे संभव है, क्योंकि व्यासी संत रूप में तो वृंदावन में विराज रहे हैं, निरंतर सेवा में लगे हैं, और एक भाव से ये भी कहते कि मैं तो निरंतर निवृत्त निकुंज में निवास करता हूँ और पीक दानी लेकर के और सखी स्वरूप में मैं युगल के निकट ही खड़ा रहता हूँ। तो ये एक साथ दोनों भाव का निर्वाह कैसे संभव है, ये प्रश्न मैंने महाराज जी से किया। महाराज जी कुछ हिसाब किताब प्रकाशन विभाग का कर रहे थे, वो कुछ रुपए गिन रहे थे। सहसा बोले मैं क्या कर रहा हूं? तो हमने कहा महाराज जी आप पुस्तकालय का हिसाब कर रहे हैं, रुपया गिन रहे हैं। इतना सुनते ही तत्काल भावाविष्ट हो गए और बोले तुम्हारी दृष्टि में मैं रुपया गिन रहा हूं, पर इसी समय श्री कृष्ण बलराम के सहित गिरिराज जी की तलहटी में गैया चरा रहा हूं। क्या कहा? इसी समय श्री कृष्ण बलराम के सहित गिरिराज जी की तलहटी में गोचारण कर रहा हूं। ये बात हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि कैसी अद्भुत सामर्थ्य थी उनकी कि इस रूप में यहाँ हैं और वहाँ ठाकुर जी के सखा के रूप में सेवा कर रहे हैं। तो सखा रूप में सेवा कर रहे होंगे तो कुंज में सखी रूप में भी सेवा कर रहे होंगे, क्या कहना। ऐसे विश्व वंद्य, लोक वंद्य, अनुपम आदर्श चरित्र जिनका है, ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान के उत्सव में हम उनके चरणों में सादर साष्टांग प्रणाम निवेदित करते हैं। और जो मुख्य उनकी आविर्भाव की तिथि है, उस तिथि पर तो हम लोग उत्सव मनाएंगे ही, बधाई गाएंगे ही। एक बधाई आज गा लेते हैं। श्री सद्गुरु की जन्म तिथि आई है? श्री सद्गुरु की जन्म तिथि आई, त्रिपाठी घर बजत बधाई। श्री सद्गुरु की जन्म तिथि आई, त्रिपाठी घर बजत बधाई। श्री सद्गुरु की जन्म तिथि आई, त्रिपाठी घर बजत बधाई। श्री सद्गुरु की जन्म तिथि आई, त्रिपाठी घर बजत बधाई। नैमिष क्षेत्र सुभग गोमती तट, नैमिष क्षेत्र सुभग गोमती तट। नैमिष क्षेत्र, हाँ नैमिष क्षेत्र सुभग गोमती तट। नैमिष क्षेत्र सुभग गोमती तट। पिपरी बाबा ऋषि पिपलाद जन्म थल, पिपरी बाबा ऋषि पिपलाद जन्म थल। ग्राम कुरुषि की भूमि सुखदाई,
सदगुरु की जन्म तिथि आई, त्रिपाठी घर बजत बधाई। जन्म तिथि आई, त्रिपाठी घर बजत बधाई। लक्ष्मण प्रसाद जू मुदित भई कैलासाजू। लक्ष्मण प्रसाद मुदित भई कैलासाजू। महाराज जी के पिताजी का नाम पंडित श्री लक्ष्मण प्रसाद त्रिपाठी, माँ का नाम भक्तिमती श्री कैलासाबाई। लक्ष्मण प्रसाद जू मुदित भई कैलासाजू। लक्ष्मण प्रसाद जू मुदित भई कैलासाजू। पौष सुदी षष्ठी प्रगट भय सदगुरु। 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 स्वस्ति पढ़े द्विज समुदायी, त्रिपाठी ग्रह बजत बधाई। स्वस्ति पढ़े द्विज समुदायी, त्रिपाठी घर बजत बधाई। ओम मां स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। स्वस्ति पढ़े द्विज समुदायी, त्रिपाठी ग्रह बजत बधाई। स्वस्ति पढ़े द्विज समुदायी, त्रिपाठी घर बजत बधाई। श्री सदगुरु की जन्म तिथि आई, त्रिपाठी ग्रह बजत बधाई। सदगुरु की जन्म तिथि आई, त्रिपाठी घर बजत बधाई। जय हो। हर्षित सुर नर सकल संत जन, हर्षित सुर नर सकल संत जन। क्योंकि गोरक्षा करके सनातन धर्म के सभी अंग उपांगों की अपने चरित्र से, अपनी वाणी से स्थापना करके देवताओं को तुष्ट करेंगे। मनुष्य में मनुष्यता का आधान करेंगे। संतों को ज्ञान भक्ति वैराग्य देकर के उनको आह्लादित करेंगे। हर्षित सुर नर सकल संत जन, हर्षित सुर नर सकल संत जन। प्रगट भयो भूतल पर आनंद,
सुमन झरी लाई, त्रिपाठी ग्रह बजत बधाई। देव सुमन झरी लाई, त्रिपाठी ग्रह बजत बधाई। सदगुरु की जन्म तिथि आई, त्रिपाठी ग्रह बजत बधाई। सतगुरु की जन्म तिथि आई, त्रिपाठी ग्रह बजत बधाई। मंडप में सब नाचत गावत, मंडप में सब नाचत गावत। मंडप में सब नाचत गावत। मंडप में सब नाचत गावत। राजेंद्र दास बधाई मांगत, श्री गुरुदेव बधाई मांगत। क्या बधाई में चाहिए हम लोगों को? गुरुपद की सेवकाई, त्रिपाठी ग्रह बजत बधाई। 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 श्री सदगुरु की जन्म तिथि आई, त्रिपाठी ग्रह बजत बधाई। सद्गुरु की जन्म तिथि आई, त्रिपाठी ग्रह बजत बधाई। जन्म तिथि आई, त्रिपाठी ग्रह बजत बधाई। ओ बजत बधाई, आज बजत बधाई। बजत बधाई, आज बजत बधाई। हाँ बजत बधाई, आज बजत बधाई। बजत बधाई, आज बजत बधाई। श्री सद्गुरु की जन्म तिथि आई, त्रिपाठी घर बजत बधाई। श्री सद्गुरु की जन्म तिथि आई, त्रिपाठी घर बजत तुलसी ग्रंथावली गीता कवितावली में बस केवल 3 छंद कहेंगे आज बस। पावक पवन पानी भानु हिम बान जम, काल लोकपाल मेरे डर डवा डोल है। साहिब महेश सदा संकित रमेश मोल, महातप साहस विरंची नीले मोल है। तुलसी त्रिलोक आज दूजो ना विराजे राजा, बाजे बाजे राजनी के बेटा बेटी हो रहे। हाँ कोहे इस नाम को जो बाम हो तो मूसो को, मालवन रावरे के बावरे से बोले। मालवन रावरे के बावरे से बोले। भूमि भूमि पाल ब्याल पालक पताल, नाक पाल लोक पाल जेते सुभट समा।
सार जरे घोरे घोर सारे सीताराम 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 जय सीताराम